ओके। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत के भूगोल के अंतर्गत जो आज हम लोग की क्लास जो है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों से रहेगी, जिसमें हम लोग भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन कौन सी वनस्पतियां होती हैं, अगर क्या हम ऊंचाई को बढ़ाएंगे या यदि हम ताप को बढ़ाएंगे तो क्या दाब की स्थिति कम होगी, ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा, गर्मी भी कम होगी, जब गर्मी कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो क्या होगा, बादल कम बनेंगे, बादल कम बनेगा तो क्या होगा, वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगा तो क्या होगा, उस क्षेत्र में जैव विविधता कम होगी। याद रखिएगा, तमाम बिंदुओं को जो परीक्षा में पूछा गया है, पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, सब कुछ इस क्लास में शामिल कर लिया गया है। छोटी सी क्लास है और ये भूगोल का ये चैप्टर जो है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां, ये समाप्त हो जाएगा। आइए हम दोनों शुरू करते हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक, याद रखिएगा, प्राकृतिक भारत की जो वनस्पतियां होती हैं वो किन किन चीजों से प्रभावित होती हैं। सबसे पहले तापमान से याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, तापमान का उल्टा हमेशा दाब होता है। याद रखिएगा, आपको पूरे भूगोल को समझने के लिए दो चीज बिल्कुल आपको आना चाहिए, तापमान का उल्टा क्या होता है, दाब होता है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, आपका ताप कम होगा, ताप कम होगा तो क्या होगा, दाब अधिक होगा, ठीक है। अब इसको आगे डिटेल और वर्षा करेंगे। और प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने में दूसरा कारण क्या है, वर्षा का है, मिट्टी का भी है और ऊंचाई का है। तो आइए हम लोग इसमें देखा जाए कि वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की घटना के लिए तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि आप जानते होंगे, पूछा भी हुआ है, 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पे याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छी होती है, ठीक है। जिस स्थान पे वर्षा होती है वहां वनस्पतियां सघन होती हैं। भाई जहां वर्षा होगा तो क्या होगा, जहां एक बार वर्षा हुआ, पत्तियां ठीक ठाक है, तो वहां जो है ये क्रम चलता रहता है। याद रखिएगा, जिस स्थान पे मृदा की मोटाई अधिक होगी वहां वनस्पतियां सघन होंगी, ठीक है। ऊंचाई वाले स्थानों पर मिट्टी का कटाव होने के कारण वनस्पतियां विरल होती हैं, ठीक है। वही मैदानी क्षेत्रों में ऊंचाई वाले स्थान से मिट्टियां इकट्ठा हो जाने के कारण वनस्पतियां सघन होती है। ये आप जैसे एक चित्र, आप घाटी का चित्र जानते होंगे, अगर ये पर्वत हम बना दे, आप पर्वत में अगर यहाँ बारिश हो या इस क्षेत्र में कहीं भी बारिश हो, इस मिट्टी का कटाव यहाँ आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ मिट्टी की मोटाई अधिक रहेगी और यहाँ वर्षा का पानी बराबर आता रहेगा, तो यहाँ ये फसल अच्छा होगा, यहाँ सघन होगा, ठीक है, यही कहना चाह रहा है। और यहाँ क्या होगा, विरल होगा। और जो यहाँ की मिट्टी कटाव अपर्दन हमेशा होता रहेगा। ऊंचाई वाले स्थानों पर मिट्टी कटाव होने के कारण वनस्पतियां विरल होगी, याद रखिएगा। वही मैदानी क्षेत्रों में ऊंचाई वाले स्थान से मिट्टियां इकट्ठा होने के कारण वनस्पतियां क्या होगी, सघन होंगी, ठीक है। उसके बाद भारत में निम्नलिखित 5 प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, याद रखिएगा, यानी वह वन जिसकी पत्तियां जो है साल में एक बार नहीं गिरती हैं, एक साथ नहीं गिरती हैं, याद रखिएगा, उसे सदाबहार वन कहा जाता है। इसकी चर्चा करेंगे आगे। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन, जिन पेड़ पौधों की वनस्पतियां साल में एक निश्चित महीने में पत्तियां एक साथ गिरा देती हैं, झड़ जाती हैं, याद रखिएगा, उसे पर्णपाती वन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी इनकी पत्तियां याद रखिएगा साल में एक बार नहीं गिरती, कुछ पत्तियों गिरती भी है तो एक साथ नहीं गिरती हैं, पता नहीं चलता है। और ये क्या होता है, खास महीने में इनकी पत्तियां जो है झड़ जाती हैं, ठीक है। पर्वतीय वन जो पर्वतों पर होता है, याद रखिएगा, बहुत विशाल नहीं होते हैं और बहुत सघन नहीं होते हैं। कटीली झाड़ियां, याद रखिएगा, ये मरुस्थल क्षेत्र में होता है। मैंग्रोव वन बंगाल की खाड़ी या अन्य क्षेत्रों में होता है, याद रखिएगा। सबसे अधिक अगर आप एग्जाम में पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने वाले वन कौन से हैं, तो मैंग्रोव वन है, ठीक है। इसी को आगे डिटेल हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं कि भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और कटीली वनस्पतियों में कांटे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कम करते हैं, ठीक है। और मैंग्रोव वनों में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, बताए थे आपको। मैंग्रोव वन या अनूप वन या कच्छ वनस्पतियां खारे जल में पाई जाती हैं, याद रखिएगा। भारत के राज्यों में मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। यहाँ क्या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। देवदार वृक्ष की लकड़ी से, याद रखिएगा, रेल की स्लीपर बनता है। ऐसे वन जो वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उन्हें पर्णपाती वन के नाम से जाना जाता है, जिससे भी चर्चा हम लोग किए थे। सदाबहार वन उन वनों को कहा जाता है जो वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। सदाबहार वन हमेशा हरा भरा दिखाई देता है। सदाबहार वन के अंतर्गत बांस, केला, राजूट, मोगनी, चंदन, रबड़, नारियल आदि वृक्ष आते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था, आप इस प्रश्न को बताइए कि इस जो है भिन्न कौन सा, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं, भिन्न कौन है, ठीक है। और हमने पहला ऑप्शन दे दिया आम, दूसरा दे दिया नीम, तीसरा दे दिया आपका चंदन और चौथा दे दिया तुलसी। अगर ये प्रश्न पूछ दे तो क्या आंसर देंगे, सॉरी थोड़ा सा हंसी आ गया।
क्या आंसर होगा? तो आंसर इसमें से आप देखेंगे, हाँ, तो हम प्रश्न आपसे किए थे कि कौन सा भिन्न है, इसमें से आपको बताना है। क्या आम, नीम, चंदन और तुलसी कौन सा भिन्न है? आपको याद रखिएगा, जिसका आंसर चंदन आ रहा होगा ये भिन्न है, क्योंकि ये जो है सदाबहार वन के अंतर्गत आता है, ये पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर क्या देंगे? देहरादून, उत्तराखंड में। याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट अगर पूछ दे तो भोपाल, मध्य प्रदेश लगाइएगा आंसर। हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? शिमला में है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहट, याद रखिएगा, आसाम में है। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय वन नीति 1952 में प्रथम बार लागू हुआ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1952 के वन नीति को संशोधित करके राष्ट्रीय वन नीति 1988 की घोषणा किया गया। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित अधिनियम लाया गया है। ये अधिनियम आपको याद होने चाहिए। जैसे वन संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो 1980 याद रखिएगा। वन्य जीव अगर जोड़ दे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो 1972 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। समाज की वानिकी याद रखिएगा 1976 में। राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना 1972 में हुआ। और जो लोग टेस्ट लेना चाहे ले सकते हैं, 999 में 1 साल की वैलिडिटी है। आपको रोज पर डे इसमें 9 से 11 टेस्ट मिलेगा। याद रखिएगा, सुबह लाइव क्लास 8 से 9 चलती है, उसी का टेस्ट रात को होता है। पीडीएफ भी ऐप के अंदर भेज दिया जाता है। ये खासतौर पर एलटी ग्रेड, जीआईसी पर होता है, जीडीसी को के लिए है। इसमें आपको डेली टेस्ट, वीडियो क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, साइलेंट पेपर, वीकली टेस्ट, ई पीडीएफ कंप्लीट मिल जाएगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आदित्य क्लास एग्जाम गुरु, या इस नंबर पर फास्ट टेस्ट लिखेंगे तो आपको लिंक भेज दी जाएगी। ये बुक आप मंगा सकते हैं। दूसरा एडिशन याद रखिएगा 2025 का। और इसी महत्वपूर्ण बिखरे हुए को एक वन लाइनर में याद रखिएगा, एक जगह हमने चुनिंदा प्रश्नों को इकट्ठित करके एक जगह कर दिया है। और आप चाहें तो अमेजन, फ्लिपकार्ट से या examsiddhi.com हमारी वेबसाइट, इससे मंगा सकते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं इस क्लास से, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। आप सबने इतनी देर तक मेरी इस क्लास को देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद भारत के भूगोल से एक वीडियो और बचे रहेगा, उसके बाद हम लोग विश्व का भूगोल शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।